Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 14 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज हमारे डेली लाइफ में कहां पर होता है, कहां पर हम इसे जनरली देखते हैं, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस में या कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चंस में इसको पिकअप किया जाता है और ये पूछा जाता है। तो इसे हम समझते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में जनरली, अब ऐसा मत समझिएगा, पर जनरली जो होता है वो इनलार्ज होता है, छोटे साइज के भी इमेज हमको मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट होता है दैट इज फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग नेचर होने की वजह से, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जिंग नेचर की वजह से ये एक जगह पर मीट करते हैं और रियल में मीट करते हैं, जिसको हम फोकस कहते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं वह पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो पर्टिकुलर फोकस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज पर हम कोई भी चीज को हाईलाइट करना चाहें। ठीक है, हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जब हम लाइट डालना चाहते हैं, प्रकाश डालना चाहते हैं, तो उसे हम जनरली अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, बातचीत की भाषा में कहते हैं फोकस डालना। तो वैसे ही ये स्पेशली कन्वर्जिंग होने की वजह से फोकस में स्पेशली क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसका यूज है। बहुत ही सिंपल सा यूज है, 3-4 यूज हैं, आप उन्हें याद कर लीजिए, बहुत आपके काम का चीज है। सबसे पहला कॉनकेव मिरर का यूज होता है यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। आप टॉर्च देखते हैं, टॉर्च में सपोज दैट ये हमारा टॉर्च का फ्रंट वाला हिस्सा है, आप अंदर में देखते हैं बल्ब लगा रहता है, और बल्ब के अंदर में ये जो अंदर की तरफ एक देखते हैं पॉलिश किया हुआ सिल्वर कलर का एकदम शाइनिंग जबरदस्त तरीके से आता हुआ शाइनिंग आपको दिखाई देता है, चमकीला से एकदम। वो अंदर का जो हिस्सा होता है, जब लाइट जलती है तो इनसे टकराती हैं, और टकराने की वजह से, कन्वर्ज होने की वजह से क्या होता है, ये बाहर की तरफ एक पर्टिकुलर फोकस की तरह पैरेलल होकर के क्या करती हैं, हाईलाइट होती हैं। तो ये खास करके, तो ये जो अंदर का हिस्सा होता है जो चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, वो रिफ्लेक्टर कहलाता है। तो ये टॉर्च में एज ए रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जब टॉर्च को जला करके हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बड़े आराम से दिखाई देता है, पैरेलल पड़ता है, और हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिखाई देता है। ऐसे ही सर्च लाइट्स होते हैं, वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। सर्च लाइट में बड़े बड़े लाइट समझ लीजिए टॉर्च की तरह होते हैं, बट ये बड़े बड़े सर्च लाइट होते हैं, जहां पर जैसे समुद्र के किनारे हुआ, एक काफी ऊंचाई पर बैठा हुआ इंसान रहता है जो कंटिन्यू लाइट का मूवमेंट पकड़ करके घुमाता रहता है, या तो ऑटोमेटिक बेस पर होता रहता है। उससे लाइट जहां जहां पड़ती है वहां पर फोकस हमको दिखाई देता है, वहां के ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं, और निगरानी करने में हमको हेल्प मिलता है। इसके अलावा सेम ही टॉर्च की तरह ही गाड़ी के हेडलाइट जो सामने के होते हैं, उनमें भी वही अंदर का जो रिफ्लेक्टर होता है, आप कभी ध्यान दीजिएगा, वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेवियर करता है। तो आप कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं, उस जगह पर उसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्या क्या 3 चीज हो चुका, टॉर्च में, सर्च लाइट में, और गाड़ियों में या मोटर्स के हेडलाइट्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा कभी आप ईएनटी डॉक्टर के पास गए होंगे। ईएनटी का मतलब क्या होता है, ईएनटी, आई, नोज, टीथ या ट्रूथ भी कई लोग कहते हैं। मतलब क्या होता है, गले के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, इन सब चीजों को देखने के लिए कान के डॉक्टर्स होते हैं, यहाँ पर ईयर भी आप बोल सकते हैं। इन सबको चेक करने के लिए कभी कभी आप देखे होंगे डॉक्टर अपने हेड पर एक लाइट लगाया रहता है,
टॉर्च जैसा रहता है, पट्टे से लगा रहता है, उसको हम कहते हैं हेड मिरर। तो वहां पर डॉक्टर क्या करता है, पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जो आपके इंटरनल्स आई के हिस्से में, ईयर के हिस्से में या नोज वगैरह में, गले वगैरह में देखने में जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो अंदर में है वो आराम से वहां पर लाइट फोकस होता है और वो पार्ट बड़ा होकर के उनको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा आप यूज बता सकते हैं डॉक्टर्स हेड मिरर्स टू फोकस ऑन द बॉडी पार्ट्स पर्टिकुलर जो ये सब हिस्से हैं, आई, ईयर्स, नोज, वहां पर यूज किया जाता है। और एक और पॉइंट आप याद कर लीजिए, इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज जब पड़ते हैं तो उनको कन्वर्ज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब लाइट को इंसिडेंट कराने की बात आती है, ताकि वो पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर सूर्य से आने वाले एनर्जी को, लाइट को एक एनर्जी फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाए। या कई बार आप देखे होंगे कि उनको कन्वर्ज करके अगर हम पेपर के सामने रखें तो वो लाइट कन्वर्ज होकर के फोकस की तरफ पेपर पर पड़ती है और वो पेपर बंद कर जाता है। सेम उसी बेस पर सोलर कुकर का यूज किया जाता है। सेम उसी पैटर्न पर क्या किया जाता है, हमारे सोलर एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को कन्वर्ज करना पड़ता है, तो पहले लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा, वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज। कॉन्वेक्स मिरर में जनरली 2 पॉइंट को आप रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होता है उससे छोटा इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है। इसके बेसिस पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक। अब यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि जैसे आप देखे होंगे कि ड्राइवर जहां पर बैठा रहता है, अंदर में ही ड्राइवर के ठीक लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक मिरर लगा रहता है चौड़ा सा। वो पीछे, ठीक उनके पीछे की ट्रैफिक की क्या कंडीशन है वो देखने में हेल्प करता है। उसी को हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। पीछे की ट्रैफिक को देखना, पीछे की ब्रॉड एरिया को कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कवर करता है और उनका छोटा इमेज और सीधा इमेज ड्राइवर को दिखाई देता है, जिससे वो पीछे की कंडीशंस को समझ पाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक रियर व्यू में हो गया। ठीक यही चीज क्या होता है, ड्राइवर के राइट हैंड साइड में आप देखते होंगे साइड मिरर लगा रहता है, जो उनके पीछे आने वाले गाड़ियों के स्टेटस को भी इंडिकेट करता है। तो वहां पर भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज छोटे साइज में सीधा ड्राइवर को दिखाई देता है, जिसके हिसाब से वो गाड़ी को पास देना है, उस सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी ड्राइविंग को करते हैं। इसके अलावा कभी कभी आप जाते होंगे शॉप वगैरह में तो देखते होंगे बड़ा सा जो है मिरर लगा रहता है, बड़ा सा मिरर लगा रहता है। एक्चुअली ये सिक्योरिटी के पर्पज से होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक कॉर्नर या कोई भी लोकेशंस पर ये पूरे बड़े एरिया को कवर करता है और छोटे इमेज बना करके दिखाता रहता है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर बैठा हुआ आदमी एक ही जगह से उसके सामने के सारे चीजें इसमें दिखाई देता है, जिससे वहां पर उस जगह पर गए हुए कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज से वो सारी चीजों को वहां से बैठे बैठे इस मिरर के थ्रू वो देख पाता है। और कई बार सिग्नल के पास में भी सेम यही चीज किया जाता है। पीछे के ट्रैफिक्स को समझने के लिए कई बार रियर व्यू जैसे मिरर होता है, वैसे ही सिग्नल के पास भी इनको यूज किया जाता है, ताकि पीछे के ट्रैफिक की स्थिति क्या की जाए, देखी जा सके, समझी जा सके। इसके अलावा कई बार टर्निंग पॉइंट, जब कोई डेंजरस टर्निंग पॉइंट होता है तो वहां पर भी इस तरह के रियर व्यू गाड़ियों में भी या रोड के किनारे में भी आपको मिलेंगे, ताकि वो नैरो टर्निंग पॉइंट को ड्राइवर आराम से एनालाइज कर पाए, समझ पाए, पीछे के स्टेटस को देख पाए, सामने के स्टेटस को देख पाए और उसके हिसाब से वो क्या कर सके, गाड़ी को आसानी से मूव करा सके। तो आई होप कि आपको ये बहुत छोटा सा टॉपिक हमारा है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के क्या यूज होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल
MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।